Now we are going to solve another problem based on the topic stresses in indeterminate structure supporting a load. Our question says that a load of 5 kilonewton is suspended by ropes as shown in figure 1 and 2. In both the figures, the cross-section area of the rope is 200 mm square and value of modulus of elasticity is 1 GPa. In one, the rope ABC is continuous over a smooth pulley from which the load is suspended. In 2, the rope AB and CB are separated joints block from which the load is suspended in such a way that both the ropes are stretches by the same amount. Determine for both the cases stresses in the rope and the deflection in the pulley and the block due to the load. देखो यहाँ पे हमारे पास दो फिगर दिया है जिसमें ना एक रोप है फर्स्ट फिगर में जिससे पुली अटैच किया गया है एंड द लोड अटैच्ड इज 5 किलो न्यूटन। सेकेंड जो फिगर है हमारा वो सेम है बट पुली के जगह के पे हमारे लिए क्या है, ब्लॉक है। ओके तो देखो क्या कहता है कि पुली वाले सेक्शन में ये कंटिन्यूअस रोप है, मतलब कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं हुआ है इसमें। ए बी सी जो रोप है वो कंटिन्यूअस है, उसके ऊपर पुली रखी हुई है, बट जो सेकंड फिगर है हमारा उसमें जो रोप है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ए बी अलग है और सी बी अलग है। बट जो ब्लॉक अटैच्ड है वो इस तरह से अटैच्ड है कि दोनों का जो चेंज इन लेंथ होगा, डिफ्लेक्शन होगा ए बी और सी बी का फिगर 2 में वो सेम होगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना है एंड डिफ्लेक्शन ऑफ पुली एंड द ब्लॉक ड्यू टू द लोड, मतलब डिफ्लेक्शन कितना होगा दोनों सेक्शन में, पुली से और ब्लॉक से अलग अलग फाइंड आउट करना है। ओके तो सबसे पहले देखते हैं गिवन डाटा क्या क्या होगा। गिवन P इज इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन है तो इसे 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन लिख लेते हैं। ओके नाउ क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है ना, कितना है 200 mm स्क्वायर। नाउ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो है 1 GPa है तो 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर इसे लिख लेते हैं। नाउ और कुछ दिया हुआ है, हाँ लेंथ, तो लेंथ जो है हमारा वो ए बी पार्ट में वो कितना है, ए बी का है वो 5 है तो 5 इंटू 10⁻³ mm हो जाएगा। और लेंथ जो है अपना वो BC पार्ट का वो कितना है 7 है तो वो हो जाएगा 7 इंटू 10⁻³ mm। नाउ फर्स्ट फिगर में देखो, अगर आपको P फाइंड आउट करना है, देखो हमारा जो फर्स्ट फिगर है वो पुली से अटैच्ड है, तो पुली से कोई भी लोड अटैच्ड होता है तो ओवरऑल लोड हमें अलग अलग फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो डायरेक्टली हम लोग लोड फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सीधे लिख लेते हैं फर्स्ट केस 1 का हम देखते हैं। ओके तो केस फर्स्ट वाला अपना है तो उसमें P हो जाएगा हमारा P1, इसे लिख देता हूं मैं, तो P1 डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि 5 इंटू 10⁻³ अपॉन कितना हो जाएगा, ओवरऑल लोड वो इक्वली शेयर करता है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं इसे, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो यू विल गेट P इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻³, मतलब कि ओवरऑल जो ए बी पे लोड आ रहा है और बी सी पे लोड आ रहा है वो 2.5 इंटू 10⁻³ हो रहा है। नाउ अभी स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो स्ट्रेस के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, P अपॉन ए होता है, तो नाउ यू विल गेट P इज इक्वल्स टू आपके पास है 2.5 इंटू 10⁻³ अपॉन कितना 200, तो नाउ यू विल गेट हाउ मच आफ्टर सॉल्विंग 12.5 m न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखो अभी इलोंगेशन, तो इलोंगेशन हमें फाइंड आउट करना है ना कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है पुली में, तो ओवरऑल डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इलोंगेशन इन ए बी एंड इलोंगेशन एंड बी सी दोनों में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ इन ए बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट चेंज इन लेंथ इन ए बी पार्ट। तो ए बी पार्ट के लिए क्या फॉर्मूला क्या होता है ओवरऑल, सिर्फ फॉर्मूला एक ही हमारे पास, पी एल अपॉन ए ई।
तो देखो चेंज इन लेंथ के लिए क्या लिखोगे, p हमारा है सबके लिए सेम 2.5 इंटू 10⁻³ है इंटू l, l कितना है हमारा, देखो तो l इज ए बी पोर्शन का जो लेंथ है वो है 5 इंटू 10⁻³ अपॉन ए 200 है इंटू 1 इंटू 10⁻³। चलो तो चेंज इन लेंथ ए बी का कितना होगा, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 62.5 mm हो जाएगा। अभी देखो तो चेंज इन लेंथ इन BC पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चेंज इन लेंथ इन BC पार्ट अपना हो जाएगा, क्या होगा, सेकंड में चेंज इन लेंथ इन BC पार्ट सेम फॉर्मूला PL अपॉन AE। तो इसमें भी सिर्फ लेंथ चेंज है ना, तो 2.5 इंटू 10⁻³ जैसे वैसे ही रहेगा, इंटू सिर्फ लेंथ चेंज है तो इंटू 7 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। नाउ अपॉन 200 विल बी एज इट इज, एरिया भी सेम है, फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम है तो 1 इंटू 10⁻³। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट 87.5 mm। तो देखो यहाँ पे चेंज इन लेंथ ए बी का आ गया, चेंज इन लेंथ बी सी का आ गया, तो डिफ्लेक्शन इन पुली आपको फाइंड आउट करना है कि वो कितना डाउनवर्ड आएगा। तो देखो तो चेंज इन लेंथ, तो टोटल चेंज इन लेंथ पहले हम देखते हैं। ओके तो चेंज इन लेंथ जो वायर पूरे वायर का ए बी सी का चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो टोटल लेंथ ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 62.5 प्लस 87.5। तो टोटल यू विल गेट हाउ मच 150 mm। तो देखो तो डिफ्लेक्शन इन पुली जो हो रहा है वो कितना होगा, वो कितना नीचे जाएगा, उसका हाफ है ना, क्योंकि दो पार्ट्स में वायर अपने हैं। तो टोटल चेंज इन लेंथ जो वायर में हो रहा है वो 150 mm हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन इन पुली हो जाएगा आपका 150/2 दैट इज 75 mm। So this is our stress in pulley and this is our deflection in pulley। तो केस फर्स्ट का हमारा सॉल्व हो गया, स्ट्रेस चाहिए था स्ट्रेस भी मिल गया, डिफ्लेक्शन चाहिए था डिफ्लेक्शन भी मिल गया। तो नाउ वी विल सॉल्व फॉर सेकंड केस। ओके तो चलो केस 2, तो केस 2 बिल्कुल डिफरेंट वे से सॉल्व होगा, है ना। तो चलो अभी क्या क्या चाहिए हमें, स्ट्रेसेस चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रेसेस इक्वल नहीं होंगे आपके, है ना, क्योंकि यहाँ पे पुली नहीं है, उसे 50% ऐसे डिवाइड नहीं करने वाला वो हाफ हाफ में। तो हमें स्ट्रेसेस अलग अलग फाइंड आउट करने होंगे। तो देखो ओवरऑल डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रेस आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपके पास पी भी नहीं है, लोड कितना अप्लाई हो रहा है। तो चलो एक काम करते हैं ना, इक्वेशन एक बनाते हैं। हम क्या करते हैं, देखो क्या दिया है उसमें कि इस तरह से दोनों को अटैच किया गया है कि चेंज इन लेंथ दोनों का सेम होगा, वायर ए बी और बी सी का सेकंड पार्ट के लिए, है ना, क्वेश्चन में ही दिया है। तो देखो अभी चेंज इन लेंथ के लिए दिया है तो हम चेंज इन लेंथ के लिए ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो चेंज इन लेंथ इन ए बी पार्ट कितना हो जाएगा, देखो तो कितना होता है स्ट्रेस इन ए बी। अभी स्ट्रेस फाइंड आउट करना है ना, तो मैंने बताया था कि PL अपॉन ए को P अपॉन ए को सीधा कर देते हैं, क्या स्ट्रेस लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा L ऑफ ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो अभी देखो तो स्ट्रेस इन ए बी यही तो हमें फाइंड आउट करना है, इनटू लेंथ हमें पता है ए बी का 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻³। तो अभी देखो ये कितना हो जाएगा 5 to stress in AB। So this is our answer for the change in length in AB। अभी change in length in BC find out करते हैं। change in length in BC find out करोगे तो similarly stress in BC into length of BC upon modulus of elasticity। अब देखो this will give you stress in BC into 7 into 10⁻³ हो जाएगा बिकॉज उसका लेंथ 7 है, और 1 इंटू 10⁻³ सेम। तो नाउ यू विल गेट, देखो अभी ना इसे डायरेक्टली मैंने कैसे लिख दिया था कि ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो दिस विल गिव यू 7BC। नाउ देखो अभी एक रिलेशन हमें मिल गया, कितना, चेंज इन लेंथ इन ए बी जो अपना था वो क्या था, चेंज इन लेंथ इन BC था, है ना। तो वी कैन से दैट के 5 into stress in AB is equals to 7 into stress in
BC। नाउ तो इससे हमें AB और BC के लिए एक रिलेशन मिल जाएगा। तो AB एक तरफ छोड़ दो और BC वाले पार्ट को इधर लेके आ जाओ। तो देखो दिस विल गिव यू अ स्ट्रेस इन AB इज इक्वल्स टू 7/5 स्ट्रेस इन BC। और इसे आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, बट इसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। नाउ देखो हमारे पास अभी दूसरा रिलेशन चाहिए है ना। तो एक और फॉर्मूला अपना P वाला था जो हमेशा हम लोगों ने अप्लाई करके फाइंड आउट किया है स्ट्रेस। तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है। तो देखो दो वायर है अपने पास में, तो क्या करोगे, स्ट्रेस इन AB इनटू एरिया ऑफ AB, है ना, प्लस स्ट्रेस इन BC इनटू एरिया ऑफ BC। नाउ देखो, नाउ इस फॉर्मूला में जो जो हमारे पास है वैल्यू से हम पुट कर लेते हैं। तो दिस इज 5 × 10⁻³ हो जाएगा लोड। अब देखो स्ट्रेस इन ए बी के लिए हमने डिराइव किया था एक रिलेशन BC के टर्म में। तो देखो 7/5 हो जाएगा इंटू स्ट्रेस इन BC इंटू, अभी देखो ए बी का सेम 200 है, अभी हो जाएगा प्लस स्ट्रेस इन BC को एज इट इज छोड़ दो आप, स्ट्रेस इन BC इंटू 200। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव यू हाउ मच, 5 से ये 200 कट हो जाएगा कितना, 40 टाइम्स में। तो 7 4 जा 280 BC प्लस हाउ मच 200 BC। तो दिस विल गिव यू 480 BC 5 × 10⁻³ नाउ स्ट्रेस इन BC इज इक्वल्स टू हो जाएगी आपकी कितनी, स्ट्रेस इन BC विल बी हियर, स्ट्रेस इन BC देखो 5 × 10⁻³ जैसे है वैसे ही रहेगा। अब वो कितना हो जाएगा 480। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 10.41 न्यूटन पर mm²। नाउ स्ट्रेस इन BC हमें मिल गया। तो स्ट्रेस इन AB के लिए क्या हमने डिराइव किया था देखो। तो स्ट्रेस इन AB विल बी, स्ट्रेस इन AB विल बी 7/5 ऑफ हाउ मच दिस वन BC। तो 10.41, तो दिस विल गिव यू 14.57 न्यूटन पर mm²। देखो अभी स्ट्रेस इन BC और स्ट्रेस इन AB जो हमें चाहिए था वो मिल गया। देखो फर्स्ट वाला पार्ट में पुले अटैच था, तो पुले जो होता है वो लोड को ओवरऑल जो है, जो स्ट्रेस होगा जो लोड होगा वो उसको एग्जैक्टली सेम क्या करता है, डिवाइड कर देता है। बट जब आप कोई और सेक्शन ऐड करते हो तो उसमें क्या होती है कि लोड एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होती है ना। तो इसके लिए हमें स्ट्रेस अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ा बिकॉज कि लोड हमारे पास नहीं था, है ना। तो अभी देखो स्ट्रेस भी है हमारे पास में, पी भी है हमारे पास में, तो चेंज इन लेंथ डिफ्लेक्शन चाहिए हमें। तो डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो चेंज इन लेंथ इन ए बी फाइंड आउट करेंगे हम उसके लिए। तो चेंज इन लेंथ इन ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, PL/AE। तो देखो बट इतना करने की भी क्या जरूरत है, अभी जस्ट हम लोगों ने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था किसके लिए, चेंज इन लेंथ इन ए बी एंड चेंज इन लेंथ इन BC के लिए। तो चेंज इन लेंथ इन ए बी हमारा क्या आया था, हाउ मच, 5 × स्ट्रेस इन ए बी। तो चलो चेंज इन लेंथ इन ए बी आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 × 14.57। तो देखो इट विल गिव यू 5 × 14.57 विल गिव यू 72.85 mm। तो देखो इसमें कहता है कि चेंज इन लेंथ में जो AB में हो रहा है वो भी BC में ही हो रहा है। तो AB के लिए और BC के लिए आपका चेंज इन लेंथ जो है वो सेम होगा, दैट इज 72.85। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। स्ट्रेस भी फाइंड आउट कर लिया इसका और फिर चेंज इन लेंथ भी आपने फाइंड आउट कर लिया। सो दिस इज इट। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, in the next video I will solve one more problem related to this topic only. Thank you so much.